हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऐसे भी, तो क्लास को एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है जिसको मैं बोलूँ तो स्कैम्प। स्कैम्प वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब दुर्जन या दुष्ट को कहते हैं, जिसे यूजुअली हम बैड बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बैड गर्ल, बैड बॉय, ठीक है। इसी तरीके से अगर बैड तो बहुत नॉर्मल हो गया, अगर नेव या विकेट वर्ड भी कभी आए तो इसका मतलब दुर्जन। दुर्जन किसका अपोजिट है? सज्जन का, हिंदी में प्रायवाची विलोम में। और अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, दुर्जन मतलब किसी बुरे, या मतलब बुरे ही समझ लो, दुष्ट को बोलते हैं। तो स्कैम्प वर्ड का मतलब दुष्ट होता है, या जिसको हम दुर्जन बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो नेव, विकेट या बैड भी बोल सकते हो। रंपल है नेक्स्ट वर्ड। रंपल का मतलब क्या होता है? रिंकल्स। जैसे कि जो एज्ड वाले पीपल होते हैं उनके चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो कि रिंकल्स आ गई हैं। तो या तो आप क्रीज भी बोल सकते हो, झुर्रियाँ, परतें पड़ना, क्या कहलाती है? रंपल। सिकुड़न भी जिसको आप बोलते हो, सिकुड़न, या फिर जिसको आप बोल सकते हो पढ़ते बोल सकते हो, झुर्रिया बोल सकते हो। हिंदी में मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। हिंदी में लिख सकते हो झुर्री पढ़ना। अगला वर्ड है नेव। नेव का मतलब वो लोगों से है जो काफ़ी सिंपल टाइप के हो, नेचुरल हो, सरल हो, सीधे साधे हो, वो नेव कहलाते हैं। तो नेचुरल एंड सिंपल, जिसको हम सीधा बोलते हैं, सीधा सादा, या तो जो बहुत ही ज़्यादा सरल टाइप का हो, वो नेव कहलाते हो। अनअफेक्टेड, नेचुरल, सिंपल, प्योर, ये सारे आप बोल सकते हो। अगला वर्ड है प्रोक्लेम। अगर मैं बोलूँ प्रोक्लेम या प्रोक्लेमेशन, इसका मतलब है किसी भी चीज़ की आप जब अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन करते हो, यानी कोई चीज़ आप जब घोषणा करते हो, वो क्या कहलाता है? प्रोक्लेम कहलाता है। कभी भी आपके एग्जाम में प्रोक्लेम आए तो आप उसको अनाउंस या डिक्लेयर वर्ड से कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की घोषणा करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है रिमोट। अब ये जो रिमोट है और जो टीवी या एसी का रिमोट है, वो रिमोट नहीं है। इस रिमोट का मतलब होता है फार अवे, डिस्टेंट पर, या तो पास्ट। रिमोट एरिया आपने सुना होगा, जो एरिया दूर वाले हो, दूरवर्ती। रिमोट का मतलब या तो पिछला होता है या तो होता है दूर से रिलेटेड, जिसको हम पास्ट, डिस्टेंट या फार, इन सब से बोल सकते हैं। जिसका मतलब है दूरी या थोड़ा सा दूर में जो चीज़ हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जिफी। जिफी का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट इन अ फ्लैश, इन अ मिनट, जिसका मतलब है या तो कोई क्षण, कोई पल, या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल तुरंत वाली हो ना, वो जिफी कहलाती है। जिसको हम मोमेंट भी बोलते हैं ना कि एट दैट मोमेंट आपने ये काम करा था, उस क्षण, उस पल, ठीक है, उस तरीके से हम जिफी को कहते हैं। जिसका मतलब है पल भी बोल सकते हो, क्षण भी बोल सकते हो। उस फ्लैश में आप समझो तो उस तरीके से आप, मतलब इसका मतलब पल या क्षण से बोल सकते हो। अगला वर्ड है मिडिल मैन। मिडिल मैन किस लिए रखे जाते हैं? जैसे कि आपको हिंदी में मतलब सरल भाषा में बोलूँ, जिसको आप दलाल कहते हो या बिचौलिया बोलते हो, मिडिल मैन वही कहलाते हैं। जैसे आपको मकान लेना है कहीं पर, तो आप ऐसे तो कहीं भी घूमोगे आपको मकान नहीं मिलेगा, आप ब्रोकर के पास जाते हो, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मिडिल मैन, दलाल कहलाते हैं। या जो बीच के जो लोग हों, जो दो पार्टियों को मिलाएं, वो कहलाते हैं मिडिल मैन। तो ब्रोकर या इंटरमीडियरी वर्ड से आप बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोलोगे? दलाल बोल सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी वर्ड का हिंदी मतलब होता है जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो, स्वास्थ्यप्रद हो, मतलब जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो क्या कहलाती है? सैल्यूटरी कहलाती है। कभी भी सैल्यूटरी वर्ड आए, इसके सिनोनिम में आप बेनिफिशियल या तो होलसम या तो यूज़फुलनेस, आप ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो। बेसिक मतलब क्या है? जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो, वो क्या कहलाती है?
सैल्यूटरी, और आपके लिए एक ये वर्ड भी लिख सकते हो, जो चीज़ें स्वास्थ्यप्रद हो यानी आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, वो भी सैल्यूटरी कहलाती है। अगला वर्ड है रम्पस। रम्पस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल होना, बहुत ज़्यादा हलचल हंगामा होना, रम्पस कहलाता है। अपरोर या तो ट्यूमिल्ट, ये तीनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, शोरगुल, या जिसको हम हंगामा कहते हैं। शोरगुल या हंगामा क्या कहलाता है, रम्पस। ठीक है, अगला वर्ड है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब वो कंडीशन होती है जब आप काफ़ी घबराए हुए होते हो, बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, कंफ्यूज स्टेट, या तो पजल्ड रहते हो, क्या करे क्या ना करे, घबराना, व्याकुल होना, क्या कहलाता है, परप्लेक्स्ड कंडीशन कहलाता है। अगर सिर्फ परप्लेक्स्ड वर्ड आए, इसका मतलब व्याकुल होता है, या तो जिसको घबराना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है, जिसे हम हिंदी में परहेज करना कहते हैं, पूरी तरीके से किसी चीज़ से एस्केप करना या तो उससे बचाव करना, एब्सटेन कहलाता है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल या तो स्मोकिंग, इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ से परहेज करना कहलाता है एब्सटेन, जिसको हम अवॉइड करना भी कह सकते हैं, इवेड करना भी, या उसको एस्केप करना भी कह सकते हैं, जिसका मतलब हिंदी में होता है परहेज, या तो किसी चीज़ को टालना या उससे बचाव करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो, पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं शकुन। आपने सुना हो ना, शगुन अपशगुन बातें, तो पोर्टेंट का मतलब भी यही होता है, ओमिनस या प्रीसेज जिसको हम बोलते हैं, और जिसको अगर मैं ऐसे बोलूं तो शकुन या अपशगुन जो हिंदी में बोला जाता है, आपने सुना होगा, वही कहलाता है पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड देखो, लूट। लूट का मतलब लूट ही होता है, लूट का मतलब चोरी डकैती लूटपाट होता है, जिसे आप प्लंडर या रॉब वर्ड से कह सकते हो। यूजली आप क्या कहते हो, रॉबर। रॉबर कौन होते हैं, लुटेरे होते हैं। रॉब करना, कहीं पर चोरी करना, लूटपाट करना। तो लूट वर्ड जो है हिंदी में भी सेम मतलब है, इंग्लिश में भी सेम मतलब है। हिंदी और इंग्लिश में क्या है, लूटना या लूटपाट करना। ठीक है, अगला वर्ड है सॉन्टर। अब सॉन्टर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू भी है। सॉन्टर का मतलब क्या है, जो आप बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहते हो, टहलते रहते हो, वो सॉन्टर कहलाता है, जिसको हम स्ट्रॉल या टू वॉन्डर आइडली कहते हैं। बिना वजह इधर उधर भटकते रहना क्या कहलाता है, सॉन्टर कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इधर उधर टहलना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट। हम बोलते हैं ना कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो, तो रिस्पेक्ट हम तो यूजली बोल देते हैं, बट रेवरेंस आ जाए, स्टीम आ जाए, या तो आ जाए ऑनर, या तो आ जाए आपका ये छोटा सा वर्ड रिस्पेक्ट, इन सब का क्या मतलब होगा, आदर या सम्मान। तो रेवरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है लिगेट। लिगेट वर्ड का मतलब होता है एम्बेसडर। आपने सुना होगा कि जैसे कोई सेलिब्रिटी, किसी भी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया, या जो मतलब एम्बेसडर बनना क्या होता है, किसी चीज़ का प्रतिनिधि करना, या तो राजदूत कहलाते हैं। एम्बेसडर या डेलीगेट क्या कहलाते हैं, या तो राजदूत हिंदी में आपने सुना होगा, या तो किसी चीज़ का प्रतिनिधि करना। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इस ब्रांड का ये जो है हीरो या हीरोइन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी उसका वो प्रतिनिधि है, या तो राजदूत जिसको हम बोलते हैं, वही होता है लिगेट का मतलब, जिसका हिंदी मतलब है प्रतिनिधि या राजदूत। नेक्स्ट वर्ड है रिजिबिलिटी। रिजिबिलिटी का मतलब होता है लाफिंग, या तो जिसको हम ल्यूडिक्रस कहते हैं, जो चीज़ें आपको हंसाने वाली हो, हास्यप्रद हो, वो क्या कहलाती है, रिजिबिलिटी। रिजिबिलिटी का मतलब होती है हंसाने वाली, या हिंदी में बोलूँ तो हास्यप्रद बोलते हैं। अगला वर्ड है मार्वेलस। मार्वलस वर्ड आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं एस्टोनिशिंग या तो वंडरफुल। बहुत ही सुंदर, अचंभित वाली चीज़ें मार्वलस कहलाती है। ठीक है, जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, मार्वलस। मतलब क्या है, इसका मतलब है जो चीज़ें चौंकाने वाली, बहुत सुंदर हो, उसको बोलते हैं।
अगला वर्ड है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब है किसी को डराना या उसको धमकी देना, धमकाना। ठीक है, इंटिमिडेट का मतलब क्या है? डराना, धमकाना। डोंट एंड टेरिफाई करना भी हम बोलते हैं। अगर मैं बोलूं तो डराना और धमकाना, ये दोनों हम कह सकते हैं। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है माइन्यूट, या जिसको हम लाइट कहते हैं। यहाँ पर आप क्या ध्यान दोगे, ये जो स्पेलिंग है इससे आप मिनट भी बोलते हो, MINUTE, मिनट भी बोलते हो, घड़ी वाली। और इसको हम एज अ प्रोनाउंसिएशन माइन्यूट भी बोलते हैं, जिसका मतलब बहुत थोड़ा या हल्का होता है। तो एब्स्ट्रूज का मतलब भी क्या होता है? हल्का या बहुत थोड़ा। सो माय डियर फ्रेंड, ये 20 वर्ड्स की इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी क्लासेस डेली आती हैं, और भी ऐसी क्लासेस के लिए देखते रहना। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।